बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है हामिद मीर साहब का एक जुमला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि इमरान खान जब चाहें वो रिहा हो सकते हैं, जब चाहें, ये फ़ैसला इमरान खान ने करना है। इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब के जुमले देखिए कि जी इमरान खान तो रिहा होना ही नहीं चाहते। इसको गालिबन फिर हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया था, इसको पोस्ट किया था कि राना सनाउल्लाह कह रहा है कि जी इमरान खान रिहा होना ही नहीं चाह रहे, हम क्या करें, वो तो रिहा नहीं होना चाह रहे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो डील इमरान खान को ऑफर हो रही है, इमरान खान वो ले नहीं रहे। यही हामिद मीर कहते हैं कि वो आज चाहें रिहा हो सकते हैं। फिर ये कि इमरान खान को नवाज शरीफ फोबिया है, वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ कि वो डील ले लेता था, और बाकी भी सब डील करके निकल जाओ, डील करके इक़्तिदार लो, डील करके सारे मामलात निपटाओ, अपने केस ख़त्म करवाओ। अब आप देखिए तमाम सीनियर सहाफ़ी अब सिर्फ यही बात कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई कैसे होगी, कब होगी। अब ये मोमेंटम बन गया है, बात शुरू हो गई है। नजम सेठी साहब ने जो जुमला कहा है उसने तो कोहराम मचा दिया नून लीग की सफ़ों में, सफ़े मातम बिछी हुई है, अजीबोगरीब सूरत हाल है। मालिक साहब ने भी इस पर बात की है कि जी क्या ऑफ़र पड़ी हुई है इमरान खान की टेबल पर, डील क्या पड़ी हुई है टेबल पर। फिर और सब सहाफ़ी अब इस पर बात कर रहे हैं। हमने तो चंद दिन पहले ही आपसे अर्ज़ कर दिया था कि इमरान खान से खुफिया मुलाकात हुई है, ज़ुबैर अली ने सबसे पहले खबर दी थी, और अब सब इस पर बात कर रहे हैं। सब उसके आगे पीछे क्या हुआ, किस तरह ये बात नज़र आ रही है होती हुई। हाँ जी मुलाकात तो कन्फर्म हुई है, गैर सियासी शख्सियत है, ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियत है, जब गैर सियासी है तो यही है, कोई उसको अस्करी शख्सियत कहकर बता रहा है, तो हर कोई अब इस पर बात कर रहा है। लेकिन ये जुमला ये तो एटम बम की तरह जाकर लगा है शरीफ ख़ानदान की सफ़ों में कि ऐसे इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई, ये जो मीटिंग है और 6 मई की तारीख़ अब बताई जा रही है नजम सेठी साहब की तरफ से, कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म को दी जाती है। यानी वो प्रोटोकॉल गुफ्तगू में, ब्रीफिंग में, बात करने में, बताने में, इंफॉर्मेशन शेयर करने में जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, कि जो प्रोटोकॉल वो फॉलो किया जाता है, उस तरह ऐसे ब्रीफिंग दी गई। ये मेरे नहीं है, नजम सेठी के अल्फाज में आपको सुनवा भी दूंगा कि ऐसे ब्रीफिंग दी गई है जैसे किसी वज़ीर-ए-आज़म को दी जा रही हो। ये इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। अब नजम सेठी साहब तो मियाँ नवाज शरीफ के घर के आदमी हैं, उनसे मशवरे करने, उनसे मालूमात शेयर करनी, उनको बार बार पीसीबी का चेयरमैन लगाना, उनको निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाना, वो ये बातें कर रहे हैं। फिर जावेद चौधरी साहब सीनियर साहब, उन्होंने तो कैजुअल्टी करार दे दिया है, मौत करार दे दिया है, सियासी मौत हो गई है जी नवाज शरीफ की। उन्होंने कहा कैजुअल्टी हो गई क्योंकि इन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया। कई दिन ये मार्का चलता रहा, अब आकर कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ बयान दे दें, जो मर्जी करते रहें। मरीम नवाज साहब जितने मर्जी छापे मारें, जो मर्जी करें, बात ख़त्म। आपने एक मरतबा भी मोदी का नाम नहीं लिया। इतने मौके आए, कभी तो ले सकते थे, कभी तो खड़े होकर डट सकते थे। यही नहीं, इनके वुज़रा उस तरह नहीं आए, चंद एक आए और वो भी उन्होंने फुसफुसी सी बातें की। यानी जितनी एक काबीना थी, इतनी बड़ी फौज, सारे आकर इकट्ठे होकर इस तरह कायदा बताते और सख्त जुमले होते। आप देख रहे थे मोदी की काबीना के लोगों के बयान देख रहे थे। छोड़ दीजिए मीडिया को, मीडिया ने तो अपना किरदार अदा किया, वो तो मीडिया तो उनका तो पागल हुआ था। लेकिन यहां पर वुज़रा ने उस तरह किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि वो भी देख रहे थे लीडरशिप ही नहीं आ गए, क्योंकि इनको ये खौफ था कि मोदी के साथ बैठना ना पड़ जाए। तो लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ की कैजुअल्टी हो चुकी है, सियासी कैजुअल्टी हो गई है, कहानी ख़त्म हो गई है, ये बातें अब हो रही हैं। ये जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में जिक्र कर दिया। मगर जो नजम सेठी साहब ने कहा है ना, आग उसने लगाई है कि प्राइम मिनिस्टर की तरह बात की है इमरान खान से, जिसमें बताया कि जी आप हमारी सपोर्ट करें और कौमी यकजहती की ज़रूरत है, मोदी के ये प्लान्स है, इस तरह ये जंग लग रही है, वो ये कर रहे हैं, हमारा ये रिस्पांस होगा, हमारी ये प्लानिंग है, हम इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, तो आपका ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। और उसके बाद ही फिर आप देखिए ट्विटर खुल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, इतने महीनों से ट्विटर बंद, अदालतों में भी केस बस लटके हुए हैं, कोई चक्कर ही नहीं, और अचानक ट्विटर खुल जाता है, एक्स खुल जाता है, और अब लग नहीं रहा कि बंद होगा। अगर कोई डेडलॉक नहीं आता, अगर कोई बड़ा डेडलॉक नहीं आता, तो ये अब खुला भी रहेगा। और ईद से पहले पहले 2 शख्सियात की रिहाई होगी। नजम सेठी साहब तो जून में बता रहे हैं कि जी अब ये अलकादर ट्रस्ट केस लग जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने अपनी बहन सलीमा खान से कहा कि अभी बाकी केसेस छोड़ो, ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है इस पर तवज्जो दो। फिर उसकी दरखास्त गई, वरना तो ये था कि वो 1 साल से पहले लगेंगे नहीं जी, बारी पर लगेंगे, बारी पर लगेंगे। फिर दरखास्त गई और ये कि जी ये सज़ा मुअत्तल कर दी जाए, जब तक केस चलता रहता है वो अलग है, मुअत्तल कर दी जाए। और उसमें 1 हफ्ते के ही नोटिस हो गए, मेरे ख्याल 21 तारीख को का नोटिस है उसमें। तो उसमें नज़र आ रहा है कि वही बस केस है, तो उसके बाद इमरान खान की रिहाई हो सकेगी। लेकिन हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं, अगेन ज़ुबैर अली खान बड़े अच्छे नौजवान रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं सबसे पहले उन्होंने एक खबर ब्रेक की थी, ये मुलाकात वाली, और अब सब बात कर रहे हैं इस पर
वो कह रहे हैं कि शायद जून में ना हो इमरान खान की रिहाई, अभी कुछ वक्त लगे। बहरहाल दूसरी तरफ अब ये बात भी हो रही है कि अलीमा साहिबा तो कह रही हैं कि कुछ नहीं इमरान खान ने हमें बताया किसी खुफिया मुलाकात के बारे में। अब ये बड़ा दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। अलीमा साहिबा ने नहीं कहा कि जी इमरान खान ने कहा है कि जी बिल्कुल झूठ है, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई खुफिया मुलाकात नहीं है, कोई मुझे ब्रीफिंग नहीं दी गई, कोई मैंने सपोर्ट का इजहार नहीं किया कि हम बतौर पाकिस्तानी सारे ही साथ होंगे, क्या मैंने क्या कहना है वैसे ही सब साथ होंगे। अलीमा साहिबा का जवाब ये है कि जी इमरान खान ने हमसे कोई ऐसी खुफिया मुलाकात का जिक्र नहीं किया, किसी मुलाकात का जिक्र नहीं किया। सुने आप कि जिक्र नहीं किया किसी मुलाकात का। ये उसी तरह का जुमला है जो DGISPR ने बात कही थी कि हमारी कस्टडी में कोई पायलट नहीं है। कभी कोई थी, था या नहीं, पकड़ा था, गिरा था, नहीं। उन्होंने कहा हम, यानी अब इस वक्त उन्होंने कहा हमारी कस्टडी में कोई पायलट नहीं है। तो जब उनसे पूछा गया कि जी कोई खातून पायलट की बड़ी बात, उन्होंने कहा नहीं है, अब नहीं है। तो इसी तरह से अलीमा साहब ने भी कह दिया कि जी इमरान खान ने कोई जिक्र नहीं किया। अब जिक्र ना करने का मतलब क्या है कि मुलाकात हुई है? नहीं, उन्होंने बात ही नहीं की। बात सच है, इमरान खान जब जिक्र ही नहीं किया तो हम क्या कह सकते हैं, बस ख़त्म बात। अब इसको आप जिस पैराए में ले लें, मगर चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता लोगों को रिहा किया गया, नहीं पकड़ा जा रहा। अलीमा खान की मुलाकात हो रही है, इमरान खान के केसेस लग रहे हैं, ट्विटर का खुलना, ये सब चीज़ें बता रही हैं। अच्छा, फिर सलमान अकबर राजा साहब वो आदमी हैं जो कहते हैं कि नहीं ये सब ऐसी बातें हैं जो हो रही हैं, मीडिया तक हैं, हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कुछ हो रहा है। अब सलमान अकबर राजा साहब ने क्या कहा है? कहते हैं इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला है। हमारी एहतजाजी सियासत से पहले हम इस निज़ाम को मौका देना चाहते हैं। गौर से सुनिएगा, एक मौका दे रहे हैं इस निज़ाम को कि होश के नाखून लें, आइन और कानून के मुताबिक चलें और हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। बैरिस्टर सलमान अकबर राजा तो पहले कारकुनान की रिहाई है, आइन के कानून के मुताबिक चलने दी। वही बात जो हमने रिपोर्ट की थी कि इमरान खान ने कहा जी अदालतों को आज़ाद करें, मेरिट पर फैसले हों, मुझे कोई डील नहीं चाहिए और हमें एहतजाज का हक भी चाहिए। अब मालिक साहब क्या कहते हैं? मालिक साहब की खबर यह है कि इमरान खान की टेबल पर जो डील पड़ी हुई है वो ये है कि इलेक्शंस पर बात करें, मौजूदा हुकूमत को चलने दें, अगले इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री एंड फेयर किस तरह करने हैं, क्या करना है, उस पर बात करें। इमरान खान कहते हैं मेरा मैंडेट चुराया गया है, हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, वो हमें वापस दिया जाए या नए इलेक्शंस करवाए जाएं। अब नए इलेक्शंस तकरीबन 4 साल वैसे तो टाइम पर अगर होंगे, जाली इलेक्शंस ये हुए थे, अब करवाने तो चाहिए, लेकिन बहरहाल वो अब तकरीबन 4 साल दूर है। यहाँ पर बात अड़ी हुई है। अब इमरान खान की जिस तरह रिहाई के साथ साथ ही बातें होंगी, क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। अभी मालिक साहब ये कह रहे हैं, मोहम्मद मालिक सीनियर साफ़ी, कि जी ऑफ़र पड़ी हुई है कि ये रिहाई भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, आप एक्टिविटीज़ भी करें, सब करें, हुकूमत को नहीं आपने गिराना, इनको चलने दें, नए इलेक्शंस पर बात ज़रूर करें, कब होंगे, कैसे होंगे, फौरी तो नहीं, और फ्री एंड फेयर बनाने आप पॉलिटिकल लीडरशिप से बात कर लें। भाई आप जितना मर्जी इस निज़ाम को फूल प्रूफ बना लें, जब फॉर्म 45 भी अब कहा जा रहा है कि घर से बन कर आएंगे तो फिर क्या रह जाएगा। पहले भी तो आपने देखा, सबके सामने हो गया कि जाली इलेक्शन, किस तरह इलेक्शन के बाद ट्रिब्यूनल्स नहीं बनने दिए गए, क्या क्या हुआ आपके सामने है। जब आपने रिगिंग करनी है तो करनी है, काजी फैसल जैसे जज आपको मिल जाएंगे 26वीं आईन तरमीम के बाद, तो मसला ही कोई नहीं है। तो वो ये अलग बात है। तो ये भी चीज़ें चल रही हैं। फिर बैरिस्टर गौहर ने जो बात कही कि जी जिनको नहीं पता वो खामोश रहें, स्पॉइलर ना बने, ख़राब ना करें, तो बैरिस्टर गौहर तो बहुत आगे तक चले गए ये मामला तय करने में। शाहिद मेतला साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे 7-8 महीने से इमरान खान के साथ मिल रहे हैं। इमरान खान मैंडेट की वापसी या नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं जिस पर इस्टेब्लिशमेंट नहीं मान रही, इसलिए डेडलॉक है। और वो अंसार अब्बासी साहब की खबर को गलत करार दे रहे हैं शाहिद मेतला साहब कि जी वो अब इमरान खान ने कहा है अच्छा मैं बात करने को तैयार हूँ, या वो हुकूमत से कह रहे हैं। तो इमरान खान के पास तो वो 6-8 महीनों से जा रहे हैं, ऑफर्स तो जा रही हैं उसको, तो अब की बात नहीं है। नवाज शरीफ कैजुअल्टी हो चुके हैं, उनकी सियासी मौत हो चुकी है, अब वो बड़े भाई और वालिद बनकर रहेंगे। इन्होंने मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला, नून लीग वाले भी परफॉर्म नहीं कर सके और ये डरे हुए थे कि कहीं मोदी के साथ बैठना ना पड़ जाए, ये जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब इनके ज़रिए, शरीफ ख़ानदान के ज़रिए मुल्क नहीं चलाया जा सकता जिस तरह इन्होंने मार्के में, असल तो पता लगता है ना जब मार्का होता है, मैदान सजता है, जंग होती है, कौन कहाँ खड़ा है। तो जो आपके साथ ज़ुबान के ज़रिए ही नहीं खड़े हो सके, बाकी तो बात ही छोड़ दें, जो आपके दुश्मन को ललकार ही नहीं सके, उसका नाम नहीं ले सके, तो बाकी किसी ने क्या करना है। तो यही बात ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जनाब अब ये जो सारी स्पेस बनी है जिसमें
अब साइबर वॉरियर्स कहा गया है कि ये तो मुजाहिदीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पैगाम आके पहुँचाया। तो भारत में ट्विटर के अकाउंट्स बंद किए गए, यहाँ पर ट्विटर एक्स को खोल दिया गया। फ़िलहाल अभी ये लग रहा है कि अब ये खुला रहेगा जब तक कोई और काम ख़राब ना कर दे हुकूमत या उसके कारिंदे। वो लगे हुए हैं वैसे तो, मगर मुश्किल लग रहा है। चीज़ें अब जिस तरफ चल पड़ी हैं लगता है आगे चलेंगी, क्योंकि दुश्मन तैयार बैठा है। पानी आपका वो बंद करा है। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे मुल्की स्तर पर बयान ही नहीं बन सकेगा। देखिए, बाज़ औक़ात लोग जंगें जीत जाते हैं, जंग जीत जाते हैं, बयानियाँ हार जाते हैं, आलमी सतह पर उसको नहीं उस तरह से रजिस्टर करवा पाते। और अब जंग जीत कर उसके बाद खलफिशार हो, इंटरनेशनली लग रहा हो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, यहाँ पर उस तरह से ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, आइन नहीं है, कानून नहीं है, स्ट्रगल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो हम किस तरह से माशी तौर पर बेहतर हो सकेंगे। जंगें भी मईशत की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं। ये जितना भी हमने देखा है लेटेस्ट वेपनरी इक्विपमेंट, PL-15, JF-17 थंडर, ये या J-10C, ये को मुफ्त तो नहीं आ जाते। तो बड़ा इसके लिए आपको माशी तौर पर मजबूत होना होगा, और मईशत मजबूत हो ही नहीं सकती जब तक आप में के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, इकट्ठे नहीं होंगे। दुश्मन तो आपका हर वक्त तैयार बैठा है। वो कह रहा है कि ये ट्रेलर था, हमने अभी तो करना है, ये उनके अल्फाज हैं, उनके वज़रा के, वो मौके की तलाश में। तो अगर हमने बाहर की दुनिया से अब ताल्लुकात बेहतर करने हैं, जो हमें एक मौका मिल गया है, तो अंदर अगर मजबूती होगी फिर ही हमारा बयानी वहाँ पर चलेगा, इस्तेहकाम नज़र आएगा, फिर ही हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। वरना हम इसी चक्कर में रहेंगे और पहले से ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे जो जंग से पहले थे। जंग तो हमने जीत ली, लेकिन ये समझा जाएगा उसके बाद अगर हम इसी तरह से पकड़ धकड़ और ये लड़ाई और इस्टेब्लिशमेंट और PTI आमने सामने और ये चलता रहे और मुल्क बड़ा अच्छा चल जाएगा। जनाब, आपने 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, चला कर देख लिया है क्या हाल हो गया। तो ये सारा कुछ ये अगले 3 महीने में, ये जो हमने गेंस हासिल किए हैं जंग जीत कर, ये 3 महीने में सारे इधर उधर हो सकते हैं। मैं तो बड़ा वक्त कह रहा हूँ आपको, 3 महीने में ये सारा आपको नजर आ जाएगा। ओहो, मईशत भी नीचे चली गई, सियासी अदम इस्तेहकाम भी, हर तरह से बुरा हाल हो गया है। तो अगर चीज़ों को अब सही समत में जो एक मौका मिला है इसको आगे ना बढ़ाया गया, इसलिए ये सोच आ गई है कि नहीं, इस मौके से फ़ायदा उठाना है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और इंशाल्लाह इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।